तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है एक बैग का अंकित मूल्य 750 है, यानी कि मार्केट प्राइस इसका कितना है 750 रुपया। ठीक, कह रहा है इसको 10% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर इसको 10% के मूल्य पर छूट पर बेचा जाता है तो यानी कि 90% पर भी बिकेगा, तो 750 का 90% निकालना है। परसेंट से ये 2 ज़ीरो कट जाएगा, तो 9 पचे 45 की 5, हाथ लगा 4 और 9 साते 63, 4 67, 675 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि एक वृत्ताकार तालाब की जो परिधि है 188.4 मीटर है। अब कह रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई का मान दिया है कि 3.14 का यूज़ करें। तो हमें दिया है वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, जिसका मान दिया है 188.4 मीटर। तो ठीक है, हमें रेडियस यानी कि आर ज्ञात करना है, तो आर को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी इसको नीचे ले आएंगे 188.4 के। तो 2 गुना में पाई का मान 3.14 रखना है, तो 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 2 दूना 4। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ 1 ज़ीरो लग जाएगा। तो 314 से 942 काटना, यानी कि 3 बार जाएगा। 314 तियाँ 942, यानी कि 3 और 0 यानी कि 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे हमें क्या कहता है, वृत्त की एक परिधि है, यानी कि पहले वृत्त की परिधि कितनी होगी 2πr। अब कह रहा है वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणे भुजा, ठीक, यानी कि 4a, जिसकी भुजा यानी कि वर्ग की भुजा दी हुई है 28 सेंटीमीटर, यानी कि a का मान हमें 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और पाई का मान दिया है कि यहाँ पे 22/7 यूज़ करना है। तो चलिए रखते यहाँ पे 4a के बराबर है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू में r बराबर है 4 इंटू 28 की। ठीक, अब 2 यहाँ से लेंगे तो यहाँ 11 बचेगा और 2 दूना 4 से काट देंगे 4। ठीक, अब r बराबर हो जाएगा 28 गुणे 7/11। अब 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 6 बचा, 11 पाँचे 55, तो 7 पाँचे 35, 3 और 7 दूनी 14, 3 17, यानी कि 17.5 के लगभग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कार यक्स जो है शहर वाई तक 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। इसकी औसत गति क्या होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी दिया है 180 और समय दिया है 3 घंटे, यानी कि इसका आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की गति से चलती है और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो क्या होता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमें क्या दिया है, स्पीड दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमसे लंबाई पूछा है। चूँकि ऑप्शन में सभी मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। ठीक, अब बराबर है डिस्टेंस, यानी कि लंबाई हमें निकालना है, समय दिया है 12, तो डिस्टेंस निकालेंगे 60 गुणे 5/18 गुणे में 12, तो 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, 3 से काटेंगे 20 बार, 20 पाँच 100, दूना 200, यानी कि 200 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे कह रहा है एक छात्र जो है
20 में से 18 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। सटीकता प्रतिशत क्या है, यानी कि व्हाट इज द एक्यूरेसी परसेंटेज। ठीक, तो 18 प्रश्न का उत्तर सही देता है किसमें, 20 में से। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा करेंगे, तो 20 5 100 और 18 5 90% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कहता है कि एक व्यापारी लागत से, यानी कि जो इसका लागत है उससे 40% ज़्यादा कीमत तय करता है और 20% की छूट देता है। तो यानी कि जैसे कोई कॉस्ट प्राइस है, इसका कुछ रुपया है, तो इसको कुछ पहले कुछ परसेंट बढ़ा के अंकित करता है, फिर इसको कुछ परसेंट छूट पे बेचता है, तो ये सेलिंग प्राइस जो होता है। तो ये कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जब जाते हैं तो ये जो बढ़ा के और घटा के परसेंटेज लगाता है, इसका हम सक्सेसिव निकालते हैं। तो यानी कि 40 माइनस 20 माइनस 40 गुना 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 40 माइनस 20 और 4 दूनी 8 1 28, 40 में से 28 को माइनस करेंगे तो 12 आपका सही आंसर आ जाएगा, 12%। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पंखा है 1200 रुपये में ख़रीदा गया और 20% की हानि पर बेचा गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना है 1200, और कह रहा है 20% की हानि पर बेचा गया, यानी कि 20% हानि पर बेचा गया, यानी कि 90% पर बेचा जा रहा है, 80% पर बेचा जा रहा है, सॉरी। तो कहते हैं ना 1200 गुना 80% पे बेचा गया, परसेंट से 2 जीरो कट गया, 12 गुणे 8 यानी कि 96 और 1 ज़ीरो 960 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक किसान एक सहकारी बैंक से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 200 का ऋण लेता है, 2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज देना होगा, यानी कि 6% है प्रति वर्ष ब्याज। ठीक, तो 2 वर्ष में 12% मिलेगा ब्याज, तो 200 का ऋण लेता है, यानी कि 200 रुपये पर 12% का ब्याज, इसे कितना मिलेगा, तो 12 दूनी 24 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका 24 रुपया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है एक व्यक्ति है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 192 रुपये का ब्याज अर्जित करता है, यानी कि यहाँ पर ब्याज इसे मिल रहा है 4 वर्ष में 12% प्रतिवर्ष की दर से। तो 12% से 4 वर्ष में 48% हो जाएगा, जिसका मान दिया है 192। तो 48 के जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 1% का मान 4 है। तो मूल राशि पूछा, यानी कि 100% का मान होगा 400। ठीक, आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक बस है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चल रही है, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो सिंपल है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम यहाँ पे रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस दिया है 150 किलोमीटर और स्पीड दिया है 50 किलोमीटर, हमें यूनिट तो नहीं चेंज करना, यानी कि 3 हावर्स आ जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि 360 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार करती है, इसकी गति क्या है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे हमसे देखिए ऑप्शन जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हमें, और यहाँ पे मीटर में और सेकंड में दिया है, तो मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ट्रेन है, ट्रेन जब किसी प्लेटफार्म, सुरंग या पुल को या एक और ट्रेन को जब पार करती है, तो अपनी लंबाई प्लस उस चीज़ की, यानी कि जो प्लेटफार्म हो गया, सुरंग हो गया या दूसरी ट्रेन हो गया, उसकी भी लंबाई को ऐड कर लेता है। तो यहाँ पे हम 360 और 240 को ऐड कर लेंगे, तो 360 प्लस 240 बटे में 36 सेकेंड, यानी कि 360 और 240 कितना हो गया, 3 2 5 1 6, यानी कि 600 बटे 36। तो मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा हो जाएगा। तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो हट गया,
यानी कि 60 किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर आ गया। ठीक, ये रहा, नीचे है, थोड़ा छिप गया है, दिख नहीं रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि 4 पार्सल का वजन दिया है 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1.8 किलोग्राम और 2.7 किलोग्राम। औसत वजन ज्ञात करना है। तो यानी कि सबको जोड़ के और कितना यूनिट है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 1.5 प्लस 2.0 है प्लस 1.8 है प्लस 2.7 है। तो ये कितना आ गया, 2 3 2 5 और 1 6 और 6 यहाँ पे हो गया। 8 5 13, 13 7 20, 6 2 8 हो गया। तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 kg, यानी कि इसका एवरेज वेट है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक रेगुलर पिरामिड है जो स्क्वायर बेस, यानी कि कोई रेगुलर पिरामिड है। पिरामिड हमेशा रेगुलर ही पूछेगा। तो यानी कि जब रेगुलर पूछता है तो जो भी उसका आधार रहता है वो मतलब उसकी सभी भुजाएं जो है बराबर होती हैं। तो कह रहा है कि स्क्वायर बेस है, यानी कि स्क्वायर हमें दिया है जिसकी ईच साइड है 15 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर का साइड दिया है 15 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट है 20 सेंटीमीटर, ये साइड है। ठीक, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, यानी कि पिरामिड का वॉल्यूम इक्वल है किसके, स्फेयर यानी गोले के वॉल्यूम के। तो रेडियस पूछा है किसका, स्फेयर का। तो चलते हैं। तो पिरामिड का, एक रेगुलर पिरामिड का जो है वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट, यानी कि 1/3 और एरिया ऑफ बेस, यानी कि बेस इसका क्या है, वर्ग है। तो वर्ग की क्या होता है, वॉल्यूम आयतन भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा 15 सेंटीमीटर दिया है तो 15 गुणे 15 और इंटू में हाइट, हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, बराबर है गोले के आयतन के बराबर, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो यानी कि यहाँ 1/3 से 1/3 और 4 से कटेगा 20 5 बार में। ठीक, 5 बार में तो 15 15 15 गुणे 15 225 और 225 गुना 5, यानी कि 22 5 110, 5 25 25, यानी कि 1125। 1125 बराबर है पाई आर क्यूब के। तो आर का मान निकालना है तो आर यहाँ पे रहने देंगे, 1125 बटे में पाई और इसका क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान लीजिए यम 10 और 40 का मध्यानुपाती है, यन 20 और 5 का तृतीयानुपाती है। तो 4m इंटू 6n का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ यम और एन का मान ज्ञात करके यहाँ पे रख के इसका जो है रेशियो ले लेना है। तो यम जो है 10 और 40 का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, दोनों का गुणा करके अंडर रूट ले लेंगे। ठीक, ये बराबर है यम के। तो 10 चौक 40, तो 400 का बेस भी सही है 400, तो यम बराबर 20 आ गया। ठीक, और एन बराबर क्या है, तृतीय अनुपाती, यानी कि दूसरे का 2 बार के गुणा बटे पहले का पहले से भाग दे देंगे, यानी कि 20 गुणे 20 बटे 5, तो 5 चौक 20 और 20 चौक के 80, यानी कि अब यहाँ यम बराबर है 20 और एन बराबर है 80। तो इसको 4m इस टू 6n की जगह पर रख देंगे, यानी कि 4 इंटू 20, यम का मान है 20 इस टू में 6 इंटू एन का मान है 80। तो यहाँ से काट लेंगे 20 चौक 80, 4 से 4 कट गए, यानी कि 1:6 आ गया आपका आंसर। ठीक, यहाँ नीचे दिया हुआ छुपा हुआ। ठीक, हमारा होता है 15 क्वेश्चन कंप्लीट।